फ्रेंड, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं साधना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल NS बाई एजुकेशन हेल्पर पर, जहाँ मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ फ्री एजुकेशन। और आई होप आपको ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको समझ में आ रहा है और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये बुक हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें विगत वर्षों के प्रश्न दिए हुए हैं और सॉल्व हैं, उनसे रिलेटेड नोट्स भी हैं। तो ये शॉर्ट नोट्स के साथ क्वेश्चन आंसर दिए हैं। इसको करने से PCS का एग्ज़ाम बहुत ही इजी हो जाएगा। तो इस वजह से मैं घटना चक्र आपको करा रही हूँ। ये हिस्ट्री का घटना चक्र है और हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हमने लास्ट वीडियो में इन नोट्स को आधा पढ़ा था। अब बचे हुए नोट्स को अभी हम पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बलूचिस्तान के दक्षिणी पर्वतीय पट्टी पर स्थित बालाकोट पर बंदरगाह के रूप में कार्य करता है। देखिए हम पढ़ रहे थे सुतका कोह, जिसकी खोज किसने वर्ष 1962 में खोज GF डेल्स ने की थी। यहाँ से दो टीले मिले हैं जिसके आकार सुतकागेंडोर जैसे ही है। दो टीले मिले हैं और ये कैसा सुतकागेंडोर जैसा ही इसका आकार है। बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता है। यहाँ से हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी नगर योजना सुनियोजित थी। भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का, जबकि नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। यहाँ का सबसे समृद्ध उद्योग सीप उद्योग था। यहाँ से काफ़ी मात्रा में सीप की चूड़ियाँ और टुकड़े मिले हैं। यहाँ उद्योग किसका था? सीप का। और सीप की ही चूड़ियाँ मिली हैं और टुकड़े मिले हैं। नेक्स्ट है बनावली हरियाणा के फतेहाबाद पूर्व में सिहार का भाग था। फतेहाबाद जिले में स्थित है, जो कि कहाँ का भाग है? सियाद का। वर्ष 1947 से 77 में RS बिष्ट द्वारा इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। यहाँ से संस्कृति के 3 स्तर प्रकाशित किए गए। नंबर प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव। 3 क्या किए गए? संस्कृति के 3 स्तर प्रकाश में आए, प्राकृतिक, विकसित और उत्तर सैंधव। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित स्टार शेप्ड भागों में विभाजित करती थी। तो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे तो उसमें क्या क्या हो रहा था? समकोण पे सड़कें काट रही थी, लेकिन यहाँ की सड़कें कैसी बना रही हैं? स्टार बना रही हैं। जैसे कि पहले समकोण बना रही थी इस टाइप से, लेकिन अब क्या बना रही है? वो स्टार बना रही है। इस टाइप की शेप बना रही है, स्टार शेप में थी। मोहरें, बटखरे, लाजवर्द, कॉर्नियल के मन के हल्की आकृति के खिलौने, तांबे के बाणाग्र आदि साक्ष्य मिले हैं। भगवानपुरा हरियाणा की कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है, जो कि JP जोशी ने इसका उत्खनन किया था। अवशेष में सफ़ेद, काले, आसमानी रंग के कांच की चूड़ियाँ। यहाँ से क्या मिला है? सफ़ेद और काली आसमानी रंग की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ और कांच की मिट्टी की चित्रित मन के। मांडा नेक्स्ट हमारा है मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है, किनारे पर स्थित है। 1982 में उत्खनन हुआ। JP जोशी द्वारा मधवाला द्वारा करवाया। JP जोशी तथा मधवाला द्वारा करवाया उत्खनन से यहाँ 3 संस्कृतियाँ स्तर प्राप्त हुए हैं, प्राकृतिक और विकसित और उत्तरकालीन सैंधव। यहाँ से मिट्टी के ठीकरे, हड्डी के नुकीले बाणाग्र, चट, ब्लेड, कांस्य निर्मित पेचदार पिन, एक आधी अधूरी मोहर आदि अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले बारोट तहसील के शिनोली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमशः 125 मानव समाधान मिले। क्वेश्चन ये बन सकता है कि शिनोली नाम के जो हड़प्पन पुरास्थल है वहाँ से आपको कितने समाधान मिले हैं? तो 125 समाधान मिले हैं, जिसकी दिशा जो थी
समाधान को दफनाने की दिशा थी वो उत्तर से दक्षिण की ओर थी। दिशा कैसी है इसकी? उत्तर से दक्षिण की ओर। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा गया क्योंकि इस नदी के अभाव से यह भूभाग रेगिस्तान तो सुमेरियन सभ्यता के भागों प्राचीन विश्व प्रथम लिपि आविष्कारकर्ताओं ने करता थे। सुमेरियन सभ्यता के जो प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे, मतलब इन्होंने लिपि का आविष्कार किया था। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्ति के अनुमान लगाया गया है कि सैंधव सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। बहुसंख्यक मूर्तियों से मात्र सत्तात्मक कहा है। सैंधव लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों थे, दोनों प्रकार का भोजन करते थे। उनके वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के होते थे। कंठहार, कर्णफूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, हंसुली, करधनी आदि आभूषण पहने जाते थे। नौसारों में स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं, जो कि हिंदू धर्म के स्वाग का प्रतीक है। हिंदू धर्म के स्वाग का प्रतीक है और सिंदूर के प्रमाण मिले। सैंधव काल में पासा प्रमुख खेल था। तो सैंधव काल का खेल क्या था? पासा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्य गेहूं और जौ थे। मुख्य खाद्य में गेहूं जो है, रंगपुर में धान की भूसी और लोथल चावल के अवशेष मिले हैं। लोथल में वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। सूती वस्त्रों का अवशेष से यह निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाते थे। सर्वप्रथम सैंधव निवासियों के कपास की खेती प्रारंभ की थी। भारत का कपास ग्रीस गए जिसे वहाँ के लोग सीडन कहते थे। तो ग्रीस के लोग कपास को क्या कहते थे? सीडन। ये क्वेश्चन आया हुआ है, अभी आगे हम अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तब देखो मिलेगा। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि ग्रीक के लोग इसको क्या कहते थे। भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व किया गया था, जबकि मिस्र में इसकी खेती, कपास की खेती भारत में 3000 ईसा पूर्व की गई है और जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईसा पूर्व के लगभग की गई है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सूरकोटदा के स्थलों से कुबड़दार ऊंट के जीवाश्म मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं ये सब जीवाश्म? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सूरकोटदा से किसके? कुबड़दार ऊंट के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। सूरकोटदा, लोथल, कालीबंगा में घोड़े के मृत मूर्तियां और हड्डियां, जबड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का मुख्य उद्योग वस्त्र उद्योग था। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरणों से लिपटा हुआ सूती धागा और कपड़ा प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से क्या हुआ? तांबे के 2 उपकरण जिसमें लिपटा हुआ सूती धागा का कपड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल और चौहद्रो में मन के बनाने का कोई कार्य होता है। लोथल और बालाकोट सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कच्चा माल। अब हम ये देखेंगे कि कौन सा कच्चा माल कहाँ से आता था। तो ये डिटेल दिया है, उसमें हम देख लेते हैं। तांबा खेतड़ी राजस्थान, बलूचिस्तान और ओमान से आता था। लाजवर्द बदख्शां या अफगानिस्तान से आता था। टिन ईरान, अफगानिस्तान से आती थी। चांदी राजस्थान की जाबर एवं अजमेर खानों से अफगानिस्तान एवं ईरान से आती थी। सीसा ईरान, अफगानिस्तान, अजमेर राजस्थान से। शिलाजीत हिमालय से। गोमिद गुजरात से। सोना दक्षिण भारत कर्नाटक से। सैंधव निवासी आंतरिक और बाह्य व्यापार उन्नत अवस्था में था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था। क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा की जाती थी। लोथल मोहनजोदड़ो एवं से हाथी दांत से बने तराजू के पलड़े मिले हैं। उनके बाँट मुख्य घनाकार होते थे। कुछ
बांट बेलनाकार तथा ढोलकार भी और वर्तुलाकार प्रकार के भी मिले हैं। सारगोन युगीन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुहा दिलमुन या मगन के साथ मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंध थे। मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से की गई है। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी बहरीन से की गई है। सुमेरियन अभिलेखों में दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान और सूर्योदय का क्षेत्र, हाथियों का देश कहा गया है। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त मम्मी की एक आकृति से चलता है। ये सैंधव सभ्यता में मूर्ति, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभाण कला आदि के उन्नत होने के कारण मिले हैं। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त मूर्तिकला प्राप्त हुई है, पशु मूर्ति प्राप्त हुई है, जिससे शरीर भेड़ तथा मस्तक कुबड़ वाले हाथी का है। शरीर कैसा है? मोहनजोदड़ो से क्या हुए? एक पशु मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसमें शरीर तो भेड़ का है लेकिन मस्तिष्क किसके जैसा है? उसका मस्तिष्क सूंडदार हाथी की जैसा है। हड़प्पा की पाषाण मूर्ति में 2 सिर रहित मानव मूर्ति उल्लेखनीय है। धातु मूर्तियां लुप्त मोम तथा मधु छिद्र विधि लोस्ट वैक्स से बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगा के ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। चहूदड़ो से प्राप्त इक्का बैलगाड़ी की मूर्ति उल्लेखनीय है। मृद मूर्तियां पुरुषों, स्त्रियों और पशुओं, पक्षियों की प्राप्ति हुई है। यहाँ मानव मूर्ति अधिकतर स्त्रियों की और सर्वाधिक मृद मूर्तियां पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है सिंध काल में सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी की बनी हैं। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी की और चर्ट गोमेद की मिट्टी की बनी हैं। अधिकांश मोहरें वर्गाकार और चौकोर, किंतु कुछ मोहरें घना और गोलाकार बेलनाकार भी हैं। सिंधु घाटी की मोहरें पर सर्वाधिक अंकन श्रृंग पशु का है। सर्वाधिक मोहरों पर किसका अंकन है? श्रृंगीय पशु का। उसके बाद कुबड़ वाले बैलों का है। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त कर एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति दी है। मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? योगी की आकृति वाली एक मोहर। उस योगी के बाईं ओर बाघ, हाथी, दाईं ओर गैंडा और भैंसा चित्रित किए गए हैं। सिंहासन के नीचे 2 हिरण हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है। इसके 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित बताया है। सैंधव मृदभाण मुख्यतः लाल एवं गुलाबी रंग के हैं। कैसे सैंधव मृदभाण? लाल और गुलाबी रंग के हैं। सैंधव मृदभाण लाल एवं गुलाबी रंग के हैं। मार्शल ने इनको क्या बताया? रुद्र का या शिव का, योगी को बताया कि ये उनका संबंध किससे किया है? रुद्र से और शिव से। और जो मृदभाण थे वो कैसे थे? लाल गुलाबी थे। कुछ मृदभाणों को लाल रंग से रंगकर काली रेखाओं से चित्र बनाए गए हैं। कुछ बर्तनों पर मोहरें हिरण, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि का अंकन है। सैंधव मृदभाणों में मर्तवान, कटोरे, तस्तरियां, थालियां मुख्य हैं। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। सोना चांदी के अतिरिक्त दांत, शंख आदि के आभूषण तैयार किए जाते थे। सैंधव सभ्यता में माता देवी की पूजा मुख्य थी। हड़प्पा से प्राप्त एक स्त्री की मूर्ति में उसने गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है।
पौधा गर्भ से निकलता पौधा दिखाया जाता है। संभवतः यह देवी धरती की मूर्ति है, जिसे लोग उर्वरा की देवी समझते हैं। इसका पूजन या पूजा उसी तरह करते हैं जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की करते थे। तो नील नदी की देवी कौन है? आइसिस। ठीक है। मातृ देवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी पशु पक्षियों तथा वृक्षों की उपासना करते थे। लोतल, कालीबंगा, बनावली के पुरुषों में अग्निकुंड और यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर दक्षिण दिशा में शव दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, किंतु इसके अपवाद भी मिले हैं। कालीबंगा में शव दक्षिण से उत्तर की ओर, रोपड़ में पूर्व से पश्चिम की ओर, लोथल में पूर्व से पश्चिम की दिशा में दफनाए गए हैं। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण बहावलपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो डिटेल है, लास्ट बचा है ये नोट, उसके बाद हमारे एमसीक्यू शुरू हो जाएंगे। तो सैंधव सभ्यता के विनाश के कारण कौन से हैं? तो सभी जो जितने भी पुरातत्वविद थे, जितने भी जो वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया, पुरातत्वविदों ने जो खोज की थी, उन इतिहासकारों ने, वो अपने अपने मत दे रहे हैं, जिसमें कोई कह रहा है बाढ़ है, कोई कह रहा है आर्यों का आक्रमण था, कोई कह रहा है जलवायु का परिवर्तन है, भूतात्विक परिवर्तन है, महामारी है, या पे पर्यावरण परिवर्तन है। सभी ने अपने अपने मत दिए हैं कि ये जो सैंधव सभ्यता है इन्हीं के कारण समाप्त हुई। बाढ़ किसने बताया? मार्शल मैके राव ने। आर्यों का आक्रमण गार्डन चाइल्ड मार्टिमर व्हीलन ने, और स्टुअर्ट पिग्ट ने। जलवायु परिवर्तन आरएल स्टील ने, अमलानंद घोष ने। भूतात्मक परिवर्तन SR साहनी, HT लेब्रिक ने। GF डेल्स ने। महामारी UKR कनेडी ने, और पर्यावरण परिवर्तन M दुमित्रियेव ने क्या बताया? पर्यावरण का परिवर्तन। तो इस प्रकार से सभी ने अपने अपने अलग अलग मत दिए हैं। कोई किसी ने कुछ बताया है इसके समाप्त होने का कारण, पतन का कारण, किसी ने कुछ बताया। अब हम देखते हैं इसके MCQ। ठीक है, अब इसके MCQ जो बचे हैं वो हम कर लेते हैं। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि एक मुख्यतः आश्रित होता है, क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, धर्म पर, अर्थव्यवस्था पर, विज्ञान पर। तो मनुष्य समाज की इस पर अर्थव्यवस्था पे आश्रित होता है। तो इसका डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, जो डिटेल की ज़रूरत होगी वो मैं खुद बता दूंगी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं डिटेल छोड़ रही हूँ, आपको लग रहा है मैं कुछ मिस कर रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि मैम आप इसे भी पढ़ाइए, तो मैं वो भी करा दिया करूँगी। बाकी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरा और जिन वीडियो जो देखेंगे, जो यूज़ करेंगे इसका अपने एग्ज़ाम में, उन सब का मनोबल बढ़े। चलो हम चलते हैं अपने MCQ पर। नेक्स्ट सेकंड जो हमारा MCQ है वो है, हड़प्पाई निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? सुमेरियन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। हड़प्पाई किससे संबंधित है? वैदिक सभ्यता से नहीं, सुमेरियन से नहीं, मेसोपोटामिया से नहीं, तो सिंधु सभ्यता, क्योंकि वो सिंधु नदी के किनारे सभ्यता पनपी थी। ठीक है, इसका डिटेल भी जानने की जरूरत नहीं है, हम अच्छे से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है प्राग ऐतिहासिक युग से, आदि ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो ये आदि ऐतिहासिक युग है, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ है, लेखन जो लिपि थी, लिखित प्रमाण तो मिले हैं, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु घाटी सभ्यता में गैर आर्य थी, क्योंकि हम किस आधार पर कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कैसी थी? गैर आर्य थी, क्योंकि वह नगरीय व्यवस्था में रहती थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेती व्यवस्थाएं थी, वो विस्तार नर्मदा घाटी तक था। कौन सा आधार है जिसपे हम कह सकते हैं कि ये जो सभ्यता थी वो कैसी? गैर आर्य थी। तो ये आधार है, वह नगरीय अवस्था थी। कैसी थी? वह नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? लिपि है, नगर नियोजन है, तांबा है, मृदभाण है। तो इसका आधार क्या है? मृदभाण है। ठीक है। काले रंग के चित्रित मृदभाण, लाल मृदभाण जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर और चित्रित मृदभाण इसके बाद के हैं। आर्यों से निम्नलिखित माने जाते, आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। सिंधु घाटी संस्कृति सैंधव सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। इसके पास चित्र लेखन लिपि थी। इसके पास लोहा और अच्छा शस्त्रों का ज्ञान था और उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन क्या है? ये सभी थे। उनके पास विकसित शहर भी थे, उनके पास लेखन लिपि भी थी, चित्रलेखन, और उनके लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान तथा अभाव था। ज्ञान का क्या था? इनके पास अभाव था। तो उपयुक्त सभी है क्योंकि ये लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि सैंधव सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता में भाव चित्रात्मक लिपि थी। सैंधव सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों का उपयुक्त ज्ञान था, मतलब शस्त्रों के ज्ञान से ही युक्त थे, मतलब जानते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसके ज्ञान का अभाव था। ठीक है। ऋग वैदिक काल के लोग जानते थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए क्या था? इन रक्षा शस्त्रों और लोहे का ज्ञान का अभाव था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत शिलालेख है, पकी हुई ईंटों की मोहरें हैं, पुरातत्व खुदाई है, उपरोक्त सभी हैं। तो इसके लिए पुरातत्व खुदाई है कि उसके आधार पर हमने बता पाया है कि जो हड़प्पा संस्कृति है ये उसी की जानकारी के बारे में हमें कैसे पुरातत्वविदों से प्राप्त हुई है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता का प्रकाश डालता है? कौन शिलालेख, पुरातत्व खुदाइयाँ, या फिर बर्तनों की मोहरें, या धर्म ग्रंथ? तो इससे स्पष्ट होता है कि इसका बी ऑप्शन सही है, पुरातत्व संबंधी खुदाइयाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है मोहरें, बर्तन, जेवर और हथियार, मंदिर, लिपि इत्यादि। तो इनमें से कौन से मूल स्रोत हैं? तो मोहरें क्या है? मूल स्रोत है। सैंधव सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां पर 3000 से अधिक मोहरें प्राप्त हुई हैं, इसलिए हमें किसको माना है? मोहरों को उसका आधार माना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एम रफीद मुगल हड़प्पा सभ्यता के मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा थी। EJH मैके सुमेरन के लोगों का पलायन। मार्टिमर व्हीलर पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। अमलानंद घोष हड़प्पा सभ्यता के उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। यह है RAS RTS प्री एग्ज़ाम 2013। ठीक है। तो इसका डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इनको देख लिया है। उसका आंसर ए सही है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर ढूंढिए। हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला, कौशाम्बी में से कौन सा सही है? और इसको किसने इनकी खुदाई की है? जैसे हड़प्पा के दयाराम साधनी 1923 से 24, 1924 से 25, हस्तिनापुर बीबी लाल 1950 से 1952, तक्षशिला जॉन मार्शल 1913 से 34, कौशाम्बी NG मजूमदार 1936 से 1937। तो ये थी इनकी सुमेलित की हुई सूची।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से और पश्चिमी भारत के ताम्रपाषाण से, वैदिक सभ्यता से, चांदी के आहत सिक्कों से। तो पहला है हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग किया गया? लाल, नीला, हरा, नीला या पांडु? तो लाल रंग का किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 14। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से, उत्तर वैदिक काल से, मौर्य से, कुषाण काल से। तो इसका ऑप्शन ए सही है, पूर्व आर्य से, क्योंकि मार्स देवी की मूर्तियां मिली हैं, इसके आधार पर हम कहेंगे। मूर्ति कला का प्रारंभ आर्य काल से ही माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति कला का प्रचलित थी, इसके कारण उनमें सैंधव पुरातत्व के प्राप्त मूर्ति देवी की मृद मूर्तियां तथा मौर्य के क्षेत्र मिले। वो कहते हैं कि जो मूर्तियां थी उनकी पूजा होती थी। ठीक है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मौर्य टेराकोटा कलाकृति के निरूपण नहीं हुआ था? गाय का, भैंस का, बाघ का, गैंडे का? इनमें से कौन सा है? तो जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि के अंकन मिले हैं, गाय का महत्व वैदिक काल में बढ़ा है। गाय का नहीं मिला, बाकी सबका मिला है। तो हमारा ऑप्शन हो गया ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चंगदड़ो, कोटदीजी, सोहगोरा, देसलपुर। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर है इसका सी, सोहगोरा। अब है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है सुमेलित करना है प्राचीनतम स्थल पुरातत्वीय खोजों से। ठीक है, कहाँ से क्या खोजा गया है? तो लोथल से क्या खोजा है? लोथल से जुता हुआ खेत, या ऑप्शन दिया है नंबर 1 जुता हुआ खेत गोदीवाड़ा, और पकी मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, हड़प्पाई लिपि से बड़े आकार के 10 चिन्ह वाले अभिलेख बनावली से। तो मैच करते हैं। इसका आंसर लोथल। लोथल क्या था? एक गोदीवाड़ा था। लोथल क्या था? एक गोदीवाड़ा था। और कालीबंगा जुते हुए खेत मिले हैं वहाँ से, और धौलावीरा पका ईंट की बनी हुई हल्की आकृति लिपि के बड़े आकार के 10। तो ये हो गया सी का 4, हड़प्पा की लिपि में बड़े आकार के चिन्ह वाले एक शिलालेख। ठीक है, बनावली समय प्राप्त हुआ है पकी हुई ईंटों से बनी हुई हल्की आकृति। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो सही है, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। जुते हुए खेत की खोज की गई थी मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा। तो कालीबंगा से की गई थी। अभी हमने इस वाले क्वेश्चन में भी इसको पढ़ा था। निम्न में से किस हड़प्पाई नर्ग में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल। कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20। सूची 1 सूची 2 सम्मिलित कीजिए। नंबर 1 है हड़प्पा से क्या मिला है, और लोथल से क्या मिला, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो से सबके दिए हैं। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है सही कूट के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यह है हड़प्पा से समाधान 37 ही मिला है, सही है। लोथल क्या था? एक गोदीवाड़ा था, तो गोदी कह सकते हैं। कालीबंगा, कालीबंगा के जुटे हुए खेत मिले हैं, ना कि नर्तकी की मूर्ति। मोहनजोदड़ो से जुटे हुए खेत, तो ये क्या है? ये ऐसे हो जाएगा, कालीबंगा जुटे हुए खेत, मोहनजोदड़ो नर्तकी की मूर्ति। ये ऐसे क्रॉस करेगा, बाकी वो दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन हो गया डी। पहले के 1 है, दूसरे का 2 है, सी का 4 है, और डी का 3 है। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। सूची 1 सूची 2 सूची को सम्मिलित कीजिए, सही उत्तर दीजिए। हड़प्पा
हस्तिनापुर, नागार्जुनकोंडा और पेंथर। तो हड़प्पा से क्या है, गोदावरी नदी के किनारे, रावी, तो रावी नदी के किनारे हस्तिनापुर। हस्तिनापुर ऑप्शन नंबर बी 3, हस्तिनापुर मतलब गंगा, ठीक है। नागार्जुनकोंडा इस ऑप्शन नंबर सी का है 4, गोदावरी नदी। नागार्जुनकोंडा कहाँ, गोदावरी नदी। पैठन है, नागार्जुनकोंडा है 4, अच्छा कृष्णा नदी पर है नागार्जुनकोंडा, और पैठन है गोदावरी नदी। ये थोड़ा सा मिस हुआ, बाकी सब सही है। एक बार हम इसका डिटेल देख देते हैं आपके लिए। हड़प्पा रावी, हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुनकोंडा कृष्णा, पैठन गोदावरी नदी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22, सूची 1 सूची 2। देखिए क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, आप समझ सकते हैं। इतने क्वेश्चन को पढ़ने में इतना टाइम लगेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी ज़्यादा हैं। आंसर तो उसके हैं लेकिन लेंदी ज़्यादा है। पहले आपको ये पढ़ो, फिर डिटेल पढ़ो, उसके फिर मैचिंग करो, फिर उसको नंबर में सेट करो। तो ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। सूची 1 सूची 2 में सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा में क्या है, रावी नदी के किनारे है। कालीबंगा लोथल भोगवा के किनारे है, ठीक है। और क्या है, काली गंगा घग्गर नदी के किनारे है। तो ये देखो आपका इस तरह से बन गया, लोथल भोगवा, हड़प्पा रावी, कालीबंगा घग्गर और रोपड़ सतलज, ठीक है। तो ये आपका बन गया मैचिंग। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, हड़प्पा किस नदी के किनारे, ऑब्जेक्ट रावी नदी के किनारे। ये हम अभी पढ़ते चले आ रहे हैं। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला। ये ऑप्शन सही है। विशाल स्नानागार किस पुरातन स्थल में पाया गया है, तो ये पाया गया मोहनजोदड़ो में। ये रहा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र मिले हैं, मॉडल मिले हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। मोहनजोदड़ो और लोथल से क्या मिले, नाव के चित्र के मॉडल प्राप्त हुए हैं, चित्र युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। नगरों की में नालियां सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था, माता देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो असत्य पूछा है, तो लोहे से परिचित नहीं थे, इसलिए डी है आंसर। नेक्स्ट है 28, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लिए अपने कृषि एवं संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। अब इसमें हमें क्या करना है, सही कूट चुनना है और क्रम में लगाना है इसको, ठीक है। तो इसमें क्या क्या सही है, अपने नगर नियोजन के लिए, ठीक है, जानी जाती थी नगर नियोजन के लिए, सभी पॉइंट सही हैं इसमें। मोहनजोदड़ो नगर नियोजन, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, ठीक है, कृषि कार्यों के लिए, ठीक है, उद्योग के लिए, तो सभी कार्यों के लिए जानी थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हुआ। क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा 29। इसमें क्वेश्चन काफ़ी दिए हैं, इसमें क्वेश्चन है 71 और कुल क्वेश्चन दिए हैं 87, ठीक है। तो हम इसको जल्दी करेंगे, क्योंकि ऐसे इसका डिटेल अगर बार बार हम देखेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, ठीक है। और 29 पे थे हम लोग। निम्नलिखित में सुमेल नहीं है, आलमगीर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, रोपड़ पंजाब। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर, इसलिए ये रॉन्ग है, ठीक है। निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कौन से छोटे केंद्र उत्तर प्रदेश में है, कालीबंगा, लोथल, हुलास, आलमगीरपुर। इनमें से कौन से हैं, तो इसमें से 3rd और 4th है, हुलास भी है और आलमगीरपुर भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
तो ये इसका डी सही है। निम्न में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? लोथल, लोथल ही है। ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थिति संबंधित निम्न में से युग में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली, ये तो ठीक है, ये भी बनावली हरियाणा, ठीक है, ठीक है। दैमाबाद, सी है दैमाबाद महाराष्ट्र, ये भी ठीक है। राखीगढ़ी राजस्थान, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है इसमें। सम्मिलित करना है, इसमें सही कूट को चुनना है। ठीक है, तो मांडा कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। तो ए का 3 है, ए का 3 ये रहा, और किसी में ए का 3 है नहीं, तो इसको हमें ऐसे ही लगा सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि ए में हमें ये पक्का पता है कि जो मांडा है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है, और ए में किसी में और में 3 नहीं दिया है, केवल इसी में दिया है, तो बाकी सब सही होंगे। बी देख लेते हैं, बी का 4 होना चाहिए। बी कौन सा है? दैमाबाद महाराष्ट्र 4 है, सही है। कालीबंगा इसका 1 होगा, राजस्थान, और राखीगढ़ी हरियाणा हो गया। नेक्स्ट है हमारा सुमिलित करना है, इसको भी क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें बालू, मांडा, पाडरी, हुलास, इनको हमें क्या करना है? सुमिलित करना है कि कौन सा कहाँ पर है। तो इसका जो फर्स्ट है उसका 3 है, हरियाणा। बालू कहाँ पर है? हरियाणा में। और मांडा, मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बी का क्या है? दूसरा। ठीक है, बी का 2 है, और सी का होगा पांडी, गुजरात में 4 है। और हुलास, हुलास कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। डी का 1 है। इस प्रकार से नेक्स्ट है 35, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है। हड़प्पा संस्कृति से निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा सिंध में अवस्थित है? हड़प्पा, चौंधड़ो, मोहनजोदड़ो, सुरकोटदा, कहाँ पर पूछा है? सिंधु में अवस्थित है। ठीक है, सिंध में, सॉरी, सिंध में अवस्थित है। तो वो क्या है? वो है ऑप्शन नंबर 2 और 3, ये मोहनजोदड़ो और चौंधड़ो, ये कहाँ पर है? सिंध प्रांत में स्थित है, सिंध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो निम्न में से निम्न में कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। सी है इसमें, क्योंकि अभी हमने रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। MPPCS में भी आया, UPPCS में भी आया, PSC में। ठीक है, और चौंधड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया चौंधड़ो का निर्देशन? तो ये किया है JH मैके ने। ठीक है, नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है? कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, आलमगीरपुर। तो ये है हड़प्पा, अभी भी पाकिस्तान में ही है हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, पंजाब, सौराष्ट्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो उत्तर प्रदेश में। दधेरी एवं परवर्ती हड़प्पाई पुरास्थल है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन है पंजाब। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? हड़प्पा, लोथल, तो लोथल है क्योंकि ये गुजरात में है। ठीक है, सी सही है। वह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरास्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? हड़प्पाई नगर जो कि लोथल का पुरातत्व स्थल था, वो कौन सा है? भोगवा नदी। ठीक है, लोथल कहाँ पर स्थित था? भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल लोथल कहाँ पर है? तो गुजरात में है। ये भी 43 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज़्यादा है लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है। ये हमारा 43 तक हो गया। अब हमारा 44 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है हड़प्पा, लोथल और पत्तन नगर, मतलब जो गोदीवाड़ा जिसे बोला गया है। ठीक है, मतलब बंदरगाह, तो लोथल है ये। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? पक्की ईंट से बनी हुई इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला एवं वास्तुकला। तो इसमें 45 क्वेश्चन का आंसर है ई, उपरोक्त में से कोई नहीं है।
इसका डिटेल हम देख लेते हैं कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन नगरीय सभ्यता थी। पकी हुई ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार से वाणिज्य जैसी एक सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यता की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों को स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलबन के मकबरे में दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसलिए ई सही है। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल है। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो बनावली से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? क्या पूछा है? नहीं है। कालीबंगा, रोपड़, लोथल और पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र नहीं है। ठीक है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल। तो कौन सा है बृहद स्थल इसका? राखीगढ़ी। भारत के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा और गनवेरी वाला पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी धौलावीरा भारत के हैं। देखो, मोहनजोदड़ो हड़प्पा और गनवेरी वाला ये पाकिस्तान के बड़े स्थल है, और राखीगढ़ी और धौलावीरा ये क्या है? भारत के सबसे बृहद स्थल है। भारत का सबसे बड़ा बृहद पूरा स्थल है हड़प्पा का, वो डी कौन सा है? राखीगढ़ी, जो कि हमने अभी पढ़ा है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी हुई थी वे हैं सिंधु, चेनाब, झेलम और गंगा। गंगा नहीं थी। ठीक है, झेलम थी, चेनाब थी, और सिंधु थी, चेनाब थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। 1 2 3, तो 1 2 3 सही है, गंगा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा, ब्रह्म पर, यज्ञ प्रणाली पर, कर्मकांड पर, मातृशक्ति पर। तो ये किस पर करते थे? इनका जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, इस कारण इन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। उत्खनन में प्राप्त स्त्री की मूर्ति बहुलता के मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृति शिव की पूजा का अनुमानित है। अग्निकुंड और वेदिका प्राप्त हुई हैं। तो मृतकों के साथ दैनिक यूज की वस्तुओं को दफनाने का विश्वास अनुमान लगाया जाता है। फिर भी कई विद्वान हैं जो मातृशक्ति की उपासना मानते हैं। निश्चित तौर पर प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है, इसीलिए क्या नहीं है, उत्तर नहीं दिया, लेकिन हम इसे मातृशक्ति मान सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वैज्ञानिक क्या मानते हैं? मातृशक्ति मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की, ब्रह्मा की, इंद्र की, विष्णु की। तो पशुपति की करते थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव, कर्नल टाड। तो ये थे सर जॉन मार्शल मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है, राखलदास बनर्जी और दयाराम सायनी, यही है। ये तो इसमें एक मार्शल, ये तो अंग्रेज थे। आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव में रंगनाथ, ये भी नहीं थे, ये भी नहीं थे। पहला ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 56। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? हड़प्पा, दयाराम साहनी, लोथल, SR राव, सुतकोटदा, JP जोशी, धौलावीरा, BK थापर। तो इसका कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये डी सुमेलित नहीं है, BK थापर। BK थापर नहीं है, RS बिष्ट हैं। किसके? धौलावीरा के। धौलावीरा के कौन है? RS बिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो उसके महत्व को नहीं समझ पाया, वो कनिंघम था, जॉन मार्शल था, मार्टिमर व्हीलर था, जॉर्ज एंड डेल्स था। ए कनिंघम,
ठीक है। नेक्स्ट है 58, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उत्खनन से संबंधित नहीं है? R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित, M.S. वत्स, B.A. मिथ। तो इसका कौन सा मिथ नहीं है? B.A. मिथ, डी ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में कुएं के अवशेष कहाँ से मिले हैं, इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। आपको सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों में घर में निजी कुएं तथा स्नानागार मिले हैं। पानी के विकास अधिकांश में मिले हैं। किसमें? अधिकांश में। पानी के नाली निकास की व्यवस्था, ये रामशरण गुप्ता शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत के इतिहास में कालीबंगा प्राय सभी घरों में कुएं मिले। उनके अनुसार उन्होंने क्या बोला है? कालीबंगा के सभी घरों में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। भारत के निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम है। इसका कालानुक्रम बताना है कि सोना, चांदी, लोहा क्या पहले आया क्या बाद में आया। सबसे पहले 1 2 3। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। कैसे? कि सबसे पहले आया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ। ये IAS प्री 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना के आधार पर सामग्री लोग मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा, बनावली से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कांस्यकालीन लोहे का ज्ञान कांसे के बाद। तो पहले क्या हुआ? ये कांस्यकालीन थी, तो पहले क्या आया? कांसा। ठीक है। लोहे कांस्यकालीन थी सभ्यता। लोहे का ज्ञान कांसे के बाद वैदिक काल में हुआ। तो ये लोहा कब आया? बाद में, वैदिक काल में। तो जो हड़प्पा जो सभ्यता थी उसमें क्या था? कांसा था। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। पहले आया नगर संस्कृति आई थी, पहले हड़प्पा नगर बना था। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है वो है इसका डी ऑप्शन सही है। ठीक है। इसको मैच कर लेना। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। सोना, चांदी, लोहा और तांबा। तो सबसे पहले तांबा का किया था। अभी हमने इसका डिटेल भी पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला है। कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल या फिर बनावली। तो लोथल से मिला था ये हाथी दांत का पैमाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, लोहा या चांदी। तो हड़प्पा काल में लोहा नहीं था। डी ऑप्शन सही। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में आलमगीरपुर, लोथल, बनावली, मोहनजोदड़ो। तो बनावली, घग्गर नदी पे कौन था? बनावली। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। इसमें हमें क्या करना है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर दीजिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल हैं। नंबर 2, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ साथ नियोजित शहर का विकास किया। और तीसरा है हड़प्पा के लोगों को धातु के उपयोग का पता नहीं था। तो इसको हमें क्या करना है? कूट को मिलाना है, सही चुनना है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ए सही है। 1 और 2 स्टेटमेंट 1 सही है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल है। ठीक है। ये दूसरा है हड़प्पा के लोग सड़क तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। दूसरा भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 66 है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। क्वेश्चन नंबर
66 का है बी ऑप्शन। ए आर दोनों सही हैं, बात दोनों सही है, ठीक है, लेकिन सही ए जो है ना, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा, स्पष्टीकरण नहीं दे रहा, ठीक है। आर दोनों सही है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा, मतलब ये इसके बारे में सही राय नहीं बता रहा है कि ये सही है। क्वेश्चन वो ऑप्शन नंबर बी सही है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से, धौलावीरा से, कोर्तीजी से, आमरी से। तो धौलावीरा से मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। तो ये गुजरात में, धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त है? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटा। धौलावीरा नगर 3 भागों में विभक्त था, मध्य नगर, निचला नगर, और 3 भागों में था, किला, मध्य और निचला, ठीक है। ये हो गया। तो ये कौन सा था? धौलावीरा। तो धौलावीरा सी ऑप्शन है। निम्न में से कौन सा स्थल 3 नगरों में अवशेष प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो, संघोल, कालीबंगा, धौलावीरा। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी है धौलावीरा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया है? संबद्ध जलाशयों में नगर के माध्यम से नगर को प्रवाहित किया जाता था। धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपड़। ए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ये IAS परीक्षा 2021 में आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवेंटी 72। ये टॉपिक काफ़ी लंबा है और इसके क्वेश्चन भी बहुत बार आए हैं, इसलिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। 72, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ? आलमगीर से, धौलावीरा से, कालीबंगा से, लोथल से। तो ये धौलावीरा से प्राप्त हुए। निम्न में से किस स्थल में द्वि सब संकार डबल बरियल का प्रमाण मिला है? वो है कुतासी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा। तो इसका डिटेल देख लेते हैं। इसमें सर्वाधिक 3 द्विशव समाधि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी एक युगल समाधि का प्रमाण मिला है, राखीगढ़ी से भी युगल समाधि। यदि संख्या के आधार पर माना जाए तो सही उत्तर सी होगा, किंतु यदि प्रमाण के आधार पर माना जाएगा तो सी और डी दोनों होंगे, ठीक है। तो वैसे सी और डी दोनों हैं, लेकिन अभी एक ही बोलेगा तो सी है, ठीक है। हड़प्पा स्थल सनौली के सभी हाल में हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। मानव समाधान, पशुओं के समाधान, आवासीय या रक्षा दीवार। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मानव समाधान। सनौली से क्या प्राप्त हुए हैं? मानव समाधान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। 75 क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। मांडी स्थित है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 76। वस्त्रों में विभिन्न कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले हुआ था? कपास की खेती भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। निम्न में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? नंबर 1, विशाल महल और मंदिर, देवी देवताओं के दोनों की पूजा करते थे, युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो ये इसका एक तो पक्का सही है, इसका बी ऑप्शन सही है, ठीक है, क्योंकि वह विशाल महल तथा मंदिर नहीं थे वहाँ पे, ठीक है, इसलिए ए गलत हो गया। दूसरा, देवी देवताओं की पूजा करते थे, इसलिए ये 2, क्योंकि माता देवी की भी मूर्ति मिली है और जिन्हें शिव और रुद्र बोला था मोहर पे, जो एक योगी की मूर्ति मिली है, ठीक है, उसके आधार पर वो देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन घोड़ों के द्वारा खींच के रथों को नहीं खींचते थे, क्योंकि हमें घोड़े के ऐसे कोई साक्ष्य, पालतू घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, मतलब एक ही ऑप्शन सही है, वो है 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों में से विचार कीजिए। मुख्य लौकिक सभ्यता भी ऐसे उसमें धार्मिक तत्व
यद्यपि उपस्थित था तो वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये दूसरा सही है, इसमें कपास के वस्त्र बनाए जाते थे क्योंकि हमें प्रमाण मिले हैं सूती वस्त्रों के। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सही है। तो 1 2 दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? हड़प्पा, लोथल, चौंतड़ो, मोहनजोदड़ो। तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? आम, पीपल, परिजात या साल? तो ये पीपल की वृक्ष, ठीक है। निम्न में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं है? बैल का, घोड़े का, हाथी का, भेड़ का? तो घोड़े का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए? शेर के, गाय के, घोड़े के और हाथी के? तो शेर के प्राप्त नहीं हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार किन वर्षों की न केवल बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण। देखो जो IIT खड़गपुर है उसने बोला है कि जो लगातार वर्षा हुई थी जिसके कारण क्या हुआ था कि हड़प्पा संस्कृति समाप्त हो गई थी। ये किसने बोला है? तो कितनी वर्षों तक बताई थी? तो इन्होंने बोला था 900 वर्षों तक लगातार वर्षा होने के कारण ये सभ्यता समाप्त हो गई थी, ऐसा बोला था। मृण पट्टिकाओं पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? कालीबंगा, बनावली, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटदा। तो ये कालीबंगा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85। निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता नील नदी के तट पर पाई गई? कौन सी सभ्यता कहाँ पाई गई है? नील नदी के तट पर पनपी, ठीक है। रोम सभ्यता, सिंधु घाटी, यूनानी, मिस्र सभ्यता। तो मिस्र सभ्यता कहाँ मिली है? नील नदी पर। निम्न में से उत्तर दक्षिण में सही क्रम बताइए, उत्तर से दक्षिण। माया, एजटेक, मुइक्का, इक्का, माया, मुइक्का। तो इसका जो है हमें डिटेल देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। एजटेक सभ्यता विस्तार मेसो अमेरिका, उत्तरी भारत पर हुआ, ठीक है। मेसो के अंतर्गत मध्य दक्षिणी मैक्सिको से लेकर बेजिलिज, ग्वामेटेवाला, अल सल्वाडोर, हुडोरास, निकारागुआ, उत्तरी कोस्टारिका शामिल हैं। एज़टेक में, किसमें? एज़टेक में। एज़टेक सभ्यता का विस्तार मैक्सिको में। माया सभ्यता का देखो अलग अलग देश का दिया है। मैक्सिको में माया सभ्यता का दिया है। माया सभ्यता का दिया है। मेसो अमेरिका में बेलिज, ठीक है। दक्षिण मैक्सिको से लेकर ग्वाटेमाला, उत्तरी बेलिज, अल सल्वाडोर, होंडुरास पश्चिमी भाग तक, और मोस्को भारत दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया, अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग तक विस्तृत थी। इक्का कहाँ तक थे? इनका विस्तार दक्षिणी अमेरिका पश्चिम भाग के उत्तर क्यूटो, दक्षिण के सेंटियागो तक, ठीक है। तो इनके सब तो इनका डी वाला सही है, ठीक है। माया, मुइक्का एंड इंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाले प्रथम प्राचीन सभ्यता सिंधु, सुमेरियन, मिस्र, चीन। तो सुमेरियन थे, ठीक है। कला लेखन की उचित प्रणाली विकसित करने वाले कौन थे? सुमेरियन थे। ये थे हमारे 87 क्वेश्चन जो कि हड़प्पा सभ्यता पर आधारित थे। और ये जो हम बुक पढ़ रहे हैं वो क्या है? 2023 का घटना चक्र है, ठीक है। और ये टॉपिक काफ़ी बड़ा था, इसलिए इसके क्वेश्चन भी काफ़ी बहुत ही बड़े के साथ साथ ये इम्पोर्टेंट था, इसलिए इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं। मतलब 87 क्वेश्चन है, और नहीं तो हर टॉपिक से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, नहीं इनका इतना बड़ा जो शॉर्ट नोट रहता है। इसका नोट भी काफ़ी लंबा था। इसको मुझे 2 वीडियो में बनाना, 2 नहीं 3 वीडियो में बनाया है मैंने इसी टॉपिक को,
क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लंबा था और इसके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे। इसलिए आप ये सारे क्वेश्चन करने के बाद आप अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से हल कर पाएंगे। जिस प्रकार से मैं अपनी मेहनत से आपकी एग्ज़ाम में को अच्छे कराने के लिए ये सारी मेहनत कर रही हूँ, तो आप क्या करेंगे, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।